Particle is projected with initial speed v naught in the vertically upward direction from the ground. Ground से ऊपर फेंका है, maximum height कहाँ पहुंचेगा, time of ascent, time of flight, velocity with which particle returns to the thrower. ये सारी बातें आप निकाल सकते हैं कैसे? अगर आपने ग्राउंड से v नॉट स्पीड से वर्टिकल डायरेक्शन में पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आ रहा है मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट की आयुषी आप बताइए क्या कंडीशन है? मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पर क्या कंडीशन लगाएंगे जिसको आप मैक्सिमम हाइट बोलेंगे? बताइए मैक्सिमम हाइट पर क्या होगा? ग्राउंड से फेंका है, आपको मैक्सिमम हाइट निकालनी है, तो मैक्सिमम हाइट पर क्या होगा? सर मनीषा आप बताइए। कंडीशन, हाँ बोलो बेटा, बोलो क्या कह रहे हो? सर इसको तो नॉर्मल हाइट को एस लेके और फिर ऐसे कर लेंगे ना, सॉरी। हाँ तो आप कंडीशंस पे जाइए ना, मैक्सिमम हाइट किसको बोलते हैं, क्या हो जाता है वहां पे, ये बताइए मुझे एक बार। मैक्सिमम हाइट पर, हाँ सही बोल रहे हो बेटा, बताइए क्या हो जाता है? सर फाइनल वेलोसिटी 0 रहेगी। हाँ वी वाई वाई डायरेक्शन में, ठीक है ना। यहीं पर ओरिजिन मान लिया आपने जहाँ से प्रोजेक्ट किया, बिल्डिंग तो है नहीं तो यहाँ मान लो, तो ये वाई एक्सेस हो गया, ठीक है। ये आपका इनिशियल पॉइंट हो गया, बना लेते हैं बेटा एकदम क्लियर। और ये हाँ फाइनल सर। पॉइंट हो गया, ठीक है। आप कह रहे हो मैक्सिमम हाइट निकालो, वी नॉट से प्रोजेक्ट किया है तो अलोंग द वाई एक्सेस, क्योंकि टाइम का कोई रोल नहीं है अभी फर्स्ट पार्ट। तो ऐसी कौन सी इक्वेशन है जो टाइम के बारे में बात ही नहीं करती है? तो आपको रियलाइज होगा कि वो इक्वेशन नंबर 3 है। तो आप ये सारी चीजें पुट करिए, ओरिजिन ये, इनिशियल फाइनल पॉइंट्स क्लियर है, डायरेक्शन पॉजिटिव क्लियर है, हाईएस्ट पॉइंट पर 0, यहाँ पर वी नॉट स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन हमेशा हवा में जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो +2 इंटू -g। फाइनल कोऑर्डिनेट एच मैक्स जो आपसे पूछा गया है, इनिशियल कहाँ से प्रोजेक्ट किया, ओरिजिन से प्रोजेक्ट किया। तो इन टर्म्स में कोई डाउट है क्या लिखने में, आपको बताइए। इन टर्म्स में, हाँ सचिन ठीक था, किसी का कोई कंफ्यूजन था बीच में? लक्षित कुछ पूछ रहे थे आप? नो सर। ओके बेटा, तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा? देखो एक एक टर्म का लिख पा रहे हैं आप? तो ऐसा तो नहीं इसको किसी भी टर्म में डायरेक्शन में किस में दिक्कत हो? तो सीधा सा फंडा, ओरिजिन क्लियर होना चाहिए, टी इक्वल टू, वो दो पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, टी इक्वल टू 0 और टी, ठीक है। किन दो पॉइंट्स के बीच आप लगा रहे हैं, और फिर देख लीजिए किसकी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ से एच मैक्स कितना आ गया आपका, वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है। मैक्सिमम हाइट अचीव कितनी आ गई बेटा आपकी, वी नॉट स्क्वायर बाई 2g विल बी द मैक्सिमम हाइट अचीव बाई द पार्टिकल। अब बोल रहे हैं कितना टाइम लगा, तो मैक्सिमम हाइट के बाद अब सब इंडिपेंडेंट निकाल रहे हैं, जैसे टाइम ऑफ एसेंट तो वी वाई 0 हो जाएगा, वी नॉट पता है, तो कौन सी इक्वेशन यूज करें जिसमें टाइम भी आता हो? ये बहुत सिंपल है, पहला क्वेश्चन पी है। नॉट बाई जी आर। हाँ v इज इक्वल टू यू वाई प्लस, ऐसे लिखें एक बार, ठीक है ना, y डायरेक्शन में लगा रहे हैं, बहुत बार x और y में साइमल्टेनियसली लगाना पड़ेगा। इस सेकंड के लिए कर रहा हूँ मैं, टाइम ऑफ एसेंट कितने देर ऊपर चढ़ा है, तो जब ऊपर चढ़ना बंद हो जाता है उसकी कंडीशन आप लोगों ने बताई मुझे, 0। प्रोजेक्शन स्पीड v नॉट, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ तो -g इंटू टी, ठीक है ना, क्योंकि अपवर्ड पॉजिटिव लेके चलते हैं, अपवर्ड मैंने पॉजिटिव, तभी तो मैंने वी नॉट को पॉजिटिव लिखा। तो एक्सेलेरेशन तो डाउनवर्ड है, माइनस लिखूँ। टाइम कितना आ गया, वी नॉट बाई, वी नॉट बाई, ठीक है। तो सेकंड, फर्स्ट और सेकंड वाला क्लियर है सबको, मैक्सिमम हाइट अचीव बाय द पार्टिकल एंड ऊपर चढ़ने में कितना टाइम लगा है उसको। अब टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है फेंकने वाले के पास वापस कितनी देर में आए, वो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है जब तक वो हवा में है, ठीक है। तो इस पर भी बहुत, हाँ तो ये अभी डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, ये सब बच्चे करते हैं डायरेक्टली बोलने वाले, ठीक है, हम नहीं करेंगे अभी ऐसे, ठीक है। तो क्या होगा आपका, यहाँ से आपने वी नॉट स्पीड से फेंका है, हाईएस्ट पॉइंट पे चला गया, वापस यहाँ तक आ गया, ठीक है ना। तो अभी हम थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट करके फार्मूला याद करेंगे इसके, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट अचीव, तो वहां पर थीटा आप 90 रख देंगे, जिसको नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन बोला जाता है, ठीक है ना, जब आप इसको हॉरिजॉन्टल से किसी थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं। तो अभी याद कुछ नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है, जस्ट हम अप्लाई करना सीख रहे हैं इक्वेशंस को। तो टाइम ऑफ फ्लाइट पर अगर आप बात करें, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है वापस गया और वापस वहीं आ गया,
देख रहे हो आप, तो जब ओरिजिन से फेंका, यहाँ ओरिजिन मान रखा है मैंने, ओरिजिन से फेंका वापस ओरिजिन पर आ गया, इस पूरे इंटरवल में क्या एक्सेलरेशन कहीं वेरी करा है कि कांस्टेंट है? बताओ, आप बताओ कौन हितेन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है पूरी जर्नी में कि नहीं? इसमें इसका ऊपर जाना, ऊपर से वापस आना, कहीं एक्सेलरेशन चेंज हुआ हो तो बताओ, फिर मैं इक्वेशन नहीं लगाऊं। और अगर एक्सेलरेशन चेंज नहीं हुआ है तो मैं डायरेक्टली इक्वेशन लगाऊंगा बेटा, इनिशियल और फाइनल सिचुएशन के बीच। ठीक है ना? मैं ऐसे नहीं करूंगा, पहले वहां तक का टाइम निकालूं फिर वापस आने तक का टाइम निकालूं, ऐसे क्यों करूंगा, मैं ऐसे क्यों करूँ? ठीक है, मैं कैसे लगाऊंगा, इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक डायरेक्ट इक्वेशन लगाऊंगा। मुझे क्या क्लियर है, चेंज इन कोऑर्डिनेट क्लियर है। तो जब यहाँ से गया था और वापस यही, ये दोनों कोइंसाइड कर दूंगा मैं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट यहीं पे है, जाना और वापस वहीं आ गया। तो चेंज इन कोऑर्डिनेट में कोई डाउट है क्या किसी को इस प्रोसेस के? जब ऊपर गया वापस वहीं आ गया, तो कोऑर्डिनेट क्लियर है, इनिशियल वेलोसिटी क्लियर है और टाइम निकालना है। तो ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें कि फाइनल वेलोसिटी आती ही नहीं? बताइए। मनीषा, क्लियर है आपको? किसी स्टेप पे थोड़ा भी कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा? बताइए। नो सर। ओके, तो फाइनल कोऑर्डिनेट कितना है? 0 है, माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट कितना है? 0 है। ठीक है, प्रोजेक्शन स्पीड कितनी है? v नॉट है। टाइम ऑफ फ्लाइट की आप बात कर रहे हैं टी की जगह, तो कितना आ जाएगा? कैपिटल टी आ जाएगा। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहे हैं आप टी की जगह, तो कितना आ जाएगा? कैपिटल टी। जाना और वापस आने का टाइम है जो आपको निकालना है। अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये इंपॉर्टेंट है। वहीं पर आ गया तो वाई फाइनल 0, इनिशियल 0। ठीक है, ए वाई आपने अपवर्ड पॉजिटिव मानी है, तो क्या आ जाएगा? माइनस जी आ जाएगा इंटू टी स्क्वायर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया, कितनी देर में ऊपर जाके वापस आएगा? 2v0/g लग जाएगा। क्या लग जाएगा? 2v0/g, यहाँ पर टाइम लग जाएगा टोटल। ठीक है, पहले इनिशियल से फाइनल गया, फाइनल से वापस आया, इस पूरे में टाइम कितना लग गया? 2v0/g टाइम लग गया। क्लियर है क्या सबको ये चीज? टाइम ऑफ एसेंट निकाल लिया, मैक्सिमम हाइट अटेन, टाइम ऑफ सर? फ्लाइट, वेलोसिटी विद व्हिच रिटर्न्स टू द थ्रोअर। अब फोर्थ पॉइंट, हाँ बोलिए बेटा, लक्षित बोलिए। सर आपने ए को माइनस जी क्यों लिया? तो ऊपर जाते टाइम तो प्लस जी होगा, फिर बाद में माइनस जी होगा। यार लक्षित, मैं बहुत देर से यही पूछ रहा हूँ बेटा कि ये डाउट है नहीं, आप पहले क्यों नहीं बोले? इतनी देर से मैं माइनस जी लेता हूँ, हमेशा मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेता हूँ। मैं तब से बोल रहा हूँ कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। मैंने शुरू में भी बताया, आपने सुना जब मैंने बोला जाने से वेलोसिटी से एक्सेलरेशन गवर्न कर रहे हैं क्या अभी तक? इस क्लास में आके भी आप क्या अभी तक वेलोसिटी से एक्सेलरेशन गवर्न कर रहे हैं क्या लक्ष्य? बताइए। नहीं सर, मोशन के हिसाब से प्लस माइनस का होगा ना उसमें। तो जब मैंने नीचे आ रहा डाउन होगा तो अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव मान रखी है ना यार, सारा बेकार कर रहे हो यार आप। मैंने आपको बोला कि अच्छा आप एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हो, मैं क्या मोशन किधर है उससे पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करता हूँ क्या? किससे करूंगा बताओ? सर। कोऑर्डिनेट से करता हूँ ना मैं। ये मैंने ऊपर मान रखा है प्लस वाई। हाँ। बोलिए लक्ष्य, याद रहेगा अब आपको हमेशा? यस सर। हाँ, मोशन से नहीं डिसाइड होते हैं, और बेटा एक्सेलरेशन तो देखो इससे डिसाइड हो गया। ठीक है, एम ए, तो आपका एम जी वैक्टर इज इक्वल टू एम ए वैक्टर। तो ए वैक्टर कितना आ गया आपका? जी वैक्टर आ गया। तो आपका एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हमेशा नीचे की तरफ डायरेक्शन। अब आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये डिपेंड करता है आपकी पॉजिटिव वाई एक्सेस आपने किधर मानी है बेटा। ठीक है ना? मैंने आपको ऊपर मान के भी बताया था ये, बताइए। यहाँ पर भी मैंने ओरिजिन माना था, तब मैंने डाउनवर्ड बोली थी, तो वहां मैंने पॉजिटिव ले लिया। लक्षित बहुत ध्यान से देखिए बेटा, ये बहुत सर क्रुशियल आगे। पॉइंट। क्लियर है एकदम? आपकी मोशन एकदम। एक्सेलरेशन का, मोशन किसी भी चीज का साइन डिसाइड नहीं करेगी, साइन हमेशा कोऑर्डिनेट से डिसाइड होगा। आपका एक्सेलरेशन प्लस वाई में है तो आप उसको प्लस लेके यूज करेंगे, इसमें माइनस वाई में है तो माइनस लेके यूज करेंगे। ठीक है, और मोशन ना कभी एक्सेलरेशन डिसाइड करती है, एक्सेलरेशन डिसाइड करने वाला पैरामीटर फोर्स है। ठीक है, तो अभी हम फोर्स से नेक्स्ट चैप्टर में पूरे रिलेट हो पाएंगे। तब तक मैंने आपको बता रखा है कि हवा में एक ही फोर्स लग रहा है, तो हर पॉइंट पर एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने जब प्रोजेक्ट किया था मैंने अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ली। ठीक है, तो आपका जो यहीं पर अब मैंने यहीं से गया वापस यहीं आ गया, तो जाने तो ऊपर गया आगे, एक्सेलरेशन तो कॉन्स्टेंटली नीचे की तरफ है। अगर ये एक्सेलरेशन बीच में वेरी कर जाता मैं इक्वेशन ही नहीं लगा सकता। ये आपको पता है, ये इक्वेशन ही तभी है दो पॉइंट के बीच जब पूरे दोनों पॉइंट्स के बीच ए वेक्टर कांस्टेंट है, तभी मैं ये लगा पा रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है सबको?
एकदम बेटा बात प्रथम, कोई डाउट तो नहीं है आपको इसमें? नो सर। ओके वेरी गुड। तो आपको यहाँ पर क्या निकालना है लास्ट में? वेलोसिटी विद विच पार्टिकल रिटर्न्स टू द थ्रोअर। ठीक है, तो आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, तो कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसमें टाइम नहीं आता है? तो अब मैं इतनी बार बोल चुका हूँ कि आपको ये सब आना चाहिए। ठीक है ना, ये क्या आ गया आपका y2 माइनस वाई, vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay y2 माइनस y1। अब आप कह रहे हो वापस आ गया, तो इनिशियल पॉइंट भी यही, फाइनल पॉइंट भी यही, vy की जगह vy स्क्वायर, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, v नॉट स्क्वायर, तो प्लस ay की जगह लक्षित ध्यान से माइनस जी। ठीक है बेटा, ये फिर से मैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच लगा रहा हूँ, बट अपवर्ड डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव y बोल रखी, तो माइनस जी। y2 माइनस y1 का मतलब क्या है? वापस यहीं आ जाना, तो मतलब फाइनल भी 0 है, माइनस 0 भी 0 है, तो vy कितना आएगा? v नॉट की आ जाएगा बेटा। तो जिसका v नॉट से प्रोजेक्ट किया है आपने, ठीक है, तो वापस आपके हाथ में कितनी स्पीड से आएगा? v नॉट स्पीड से ही आएगा। ठीक है, आपके हाथ में कितनी देर में आएगा? 2v नॉट बाई जी टाइम में आपके पास आ जाए। ठीक है, तो पूरी प्रोसेस यही समझाने के लिए आपको बेटा कि चीजों इस इक्वेशंस में, जो आपकी इक्वेशन है कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली, हर चीज विद साइन, एंड सेकेंड और थर्ड में ध्यान रखिए 2a s नहीं है, 2a y2 माइनस y1 है। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर नहीं है, नहीं तो डिस्टेंस ही याद हो जाएगी। आप ध्यान ही उसको ऐसे रखिए, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, तो हमेशा आप कोऑर्डिनेट चेंज मत करेंगे। ठीक है, सिद्ध किसी स्टेप पर कोई कंफ्यूजन बेटा आपको, कि एकदम क्लियर है आपको क्या क्या बताया मैंने? क्लियर है सर। ओके बेटा, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे। आप जब इतनी ज्यादा गहराई से चीजों को समझ गए, तो आप कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अपवर्ड्स फ्रॉम द टावर 40 मीटर हाइट विद वेलोसिटी। अब ऊपर से ही प्रोजेक्ट कराया, ऊपर प्रोजेक्ट कराया, तो एक बार देख लें इसको। करना अब आपको अपने आप चाहिए, वीडियो रोक के पॉज करके अपने आप आंसर निकालिए, काफी सिंपल प्रॉब्लम। ठीक है, नहीं निकलता है तो आप एक बार जरूर देखेंगे कि देखो कैसे करेंगे। आपने यहाँ पे 40 मीटर की हाइट की बिल्डिंग है, मैंने बोला आप रूल बना लो अपना एक अपने लिए कि जिससे फटाफट गलती ना करें, कि आप जहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे ना बिल्डिंग की हाइट पर, वहीं ओरिजिन मान लेंगे। ठीक है ना, अपवर्ड डाउनवर्ड का कोई वो आप कैसा भी कर सकते हैं। अब जैसे ऊपर फेंका है तो मैंने ऊपर ही पॉजिटिव मान ली, नीचे भी कर सकता था, उसमें कुछ। ठीक है, बट आप एग्जाम में स्पीडली और एक्यूरेटली करें, तो इसलिए एडवाइजेबल है कि आप बिल्डिंग के टॉप को ओरिजिन मानने की आदत डालें। ठीक है, तो अब यहाँ तक का टाइम निकालना है नीचे गिरने का। ठीक है, तो एक तो ऐसे कोई नहीं करेगा बेटा इसको कि पहले वहां तक जाने का हाईएस्ट पॉइंट का टाइम निकाले, फिर गिरने का निकाले, फिर ऐड कर रहे हैं, ऐसे नहीं करते। ठीक है ना, अब 9th क्लास नहीं है। ठीक है, आपको बताया कि पूरी जर्नी में टॉप ऑफ द बिल्डिंग से लेकर ग्राउंड तक आने में ए वेक्टर वेरी ही नहीं कर रहा है। पूरी जर्नी में ए वेक्टर कांस्टेंट है, क्या है? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एक गलती कभी नहीं होनी चाहिए इस चीज में, बहुत बार बोल दिया है। ठीक है, कि जब आपने हवा में प्रोजेक्ट कर रखा है तो आपका जो एक्सेलरेशन है दैट इज ऑलवेज इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो आप बस इनिशियल और फाइनल पॉइंट डिसाइड करेंगे। ये रहा आपका इनिशियल पॉइंट, ठीक है, और ये रहा आपका फाइनल पॉइंट, यही है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट 0 है। अच्छा, अब यहाँ का कोऑर्डिनेट बताओ। देखो यहाँ पर वाई एक्सेस दिया, आपकी एक्स और वाई यहाँ से शुरू, ये एक्स है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल वाई, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? वाई कोऑर्डिनेट। इसमें बच्चे गलती कर देते। ठीक है ना, टाइम निकालना है तो सीधी सी बात है सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे, फाइनल वेलोसिटी नहीं पूछेगी से। तो ये रही सेकंड इक्वेशन। अब बात आती है इसमें एक्यूरेटली पैरामीटर्स पुट करने की, या बिना गलती के इसमें पैरामीटर्स कैसे पुट करेंगे। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट कितना होगा बताओ मुझे, यहाँ पर कोऑर्डिनेट कितना होगा? लक्षित आप बताइए, यहाँ कोऑर्डिनेट कितना है? वाई कोऑर्डिनेट माइनस हाँ -40 है। वेरी गुड बेटा, तो यहाँ -40 है और यहाँ पर 0 है, तो 0 रख दीजिए। और देखो आप इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड पॉजिटिव बोली है, और ये इनिशियल वेलोसिटी भी ऊपर है, नीचे नहीं फेंका है, ऊपर फेंका है इसको 10 मीटर पर सेकेंड से, तो इसलिए यहाँ पर +10 आ गया है। बट एक्सलेरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है पूरी जर्नी में, तो इसलिए क्या लिख दिया है? -10 लिख दिया है, क्योंकि अपवर्ड मैंने पॉजिटिव बोल रखा है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे? आप
क्वाड्रेटिक बन गई तो आप सॉल्व करेंगे, इसके बाद मेरा रोल खत्म। क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी आपको आनी चाहिए अगर आप ये वीडियोज या लेक्चर्स देख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करना आपको आता है, तो यहाँ पे टाइम कितना है, -2 और 4 है, ठीक है। तो -2 तो बेकार है, आप नेगेटिव थोड़ी लेंगे उस, ठीक है। -2 तो बेकार है, तो टाइम कितना आएगा, 4 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। टाइम कितना आ जाएगा आपका, 4 सेकेंड टाइम आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है सबको बेटा, ये प्रॉब्लम टुकड़ों में नहीं करना है यार, इतने बड़े हो गए हैं आपकी, फटाफट क्वाड्रेटिक बनाई, सॉल्व करा, खत्म। ये नहीं पहले ऊपर जाने का निकालेंगे फिर ऊपर से गिरने तक का निकालेंगे, तो 9th क्लास के बच्चे करते, ठीक है ना। आपको तो कोऑर्डिनेट्स का गेम एकदम क्लियर है, ठीक है।